नमस्कार प्यारे बच्चों, सिंपल हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे कि और की में अंतर। इसमें अश्व स्वर लगा है, जल्दी बोली जाती है, और इसमें दीर्घ स्वर लगा है, अश्व स्वर से दुगना टाइम लगता है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कि का प्रयोग। तो यह एक योजक शब्द है। तो योजक शब्द क्या होता है? योजक का अर्थ होता है जोड़ना। मतलब ये क्या करता है कि जो छोटी की मात्रा वाला की है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्रिया के बाद इसका प्रयोग होता है। जो क्रिया शब्द आएगा उसके बाद इस की का प्रयोग किया जाएगा। तो उदाहरण से देखते हैं। उसने कहा, ये अलग वाक्य है। मैं कल नहीं आऊंगा, ये अलग वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम छोटी की मात्रा वाला की कर रहा है। तो उसने कहा कि, कहा क्या है? क्रिया शब्द है ना। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। ऐसे ही राम ने कहा, अलग वाक्य है, मैं कल बाजार जाऊंगा, है ना। तो ये की से जुड़ा हुआ है। इन दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को हमने की से जोड़ा है। तो राम ने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा। वह इतना हंसा कि गिर पड़ा, है ना। मोहन ने कहा कि मेरी मौसी आने वाली है। तो बच्चों जो छोटी की मात्रा वाला की है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी योजक का काम करता है। अब हम करेंगे बड़ी की वाला प्रयोग। तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग, यह भी एक योजक शब्द है ना। वो भी योजक शब्द था, ये भी योजक है, लेकिन इसके अंदर दो वाक्यों को जोड़ा गया था। इसमें दो शब्दों को जोड़ा जाएगा। यह संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप होता है। संबंध कारक यानी दो शब्दों में संबंध होगा और उसका स्त्रीलिंग रूप होगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इनका प्रयोग होता है। इस की का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इनका प्रयोग होता है। करना क्रिया, करना क्रिया मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो क्रिया, और उसका भूतकालिक रूप, भूतकालिक रूप यानी जो हम काम कर चुके हैं वो रूप होता है। तो देखो उदाहरण से बच्चों, यह मोहन की किताब है। यह मोहन की किताब है। मोहन और किताब क्या है? दोनों में संबंध है। और किताब क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। तो यह मोहन की किताब है। दूसरे में हमने क्या कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में इनका प्रयोग के बाद इनका प्रयोग होता है। तो मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है ना। ऐसे ही मानव की बहन दिल्ली गई, है ना। तो मानव और बहन दोनों शब्दों में संबंध है, और संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग हुआ है, और बहन क्या है? स्त्रीलिंग रूप। अब है करना क्रिया का भूतकालिक रूप। करना क्रिया यानी जो काम कर लिया हमने, और भूतकालिक रूप यानी जो काम कर चुके। मैंने कल पढ़ाई की, मैंने कल पढ़ाई की। उसने बहुत मेहनत की। तो ये जो की का प्रयोग है, छोटी की मात्रा वाला की जो है वो कभी भी जो है अंत में नहीं लगता। ये आप लोग ध्यान में रखना। तो इसमें क्या था? दो वाक्यों को जोड़ा गया था, और क्रिया शब्द के बाद इसका प्रयोग हुआ था। और बड़ी ई की मात्रा वाला जो की है वो दो शब्दों को जोड़ता है, और संबंध होता है दोनों शब्दों में, और जो संबंध है वो दूसरा स्त्रीलिंग रूप होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद इनका प्रयोग होता है, और करना क्रिया का भूतकालिक रूप होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे कि कहाँ छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ छोटी की लगेगी, और कहाँ बड़ी की मात्रा वाली की लगेगी। तो इसको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।